नमस्कार। जीवन में गुरु का महत्व क्या है? गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला या अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु परंपरा अपने भारतीयों के लिए नई नहीं है। ये बात और है कि आजकल हम मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, वैलेंटाइन डे, टीचर्स डे सब सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन गुरु का महत्व हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व का भाग माना गया है। और गुरु के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात हमें सिखाई जाती है बचपन से। गुरु ज्ञान का भंडार होता है। संस्कृत का एक सुभाषित जो कहता है, स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मूर्खों की पूजा अपने घर में ही होती है। ग्राम दैवत की पूजा अपने गांव में होती है। राजा की पूजा, राजा का मान सम्मान अपने राज्य में होता है। किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की पूजा सर्वत्र होती है और गुरु विद्वान होता है। इसलिए गुरु का महत्व हर जगह होता है। कहीं पर भी, किसी भी प्रांत में चले जाओ, देश में चले जाओ या और कहीं चले जाओ, अपने भारतीय संस्कृति में गुरु को शुरू से ही महत्व दिया गया है। हमारे संतों ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों भी खड़े हैं। मेरे सामने, मेरे मन में ये प्रश्न निर्माण हुआ कि मैं पहले वंदन किसको करूं, गुरु को करूं या ईश्वर को करूं? तो असमंजस में देखकर भगवान कहते हैं, मुझसे पहले तू गुरु को प्रणाम कर, क्योंकि गुरु ने ही तुझे मुझे मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु मुझसे भी श्रेष्ठ है। हमारे संतों ने लिखा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस पूरी धरती का मैं यदि कागज बना लूं, इस पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं उनको सबको मिलाकर यदि मैं एक लेखनी, एक पेन बना लूं, इस पृथ्वी पर जितने भी सागर हैं उनकी स्याही बना लूं, तो भी गुरु का महत्व लिखने की अशक्य प्राय है। ये गुरु का महत्व हमारे संस्कृति में हमें दिया गया है। गुरु करते क्या है? क्यों गुरु की पूजा करनी चाहिए? क्यों गुरु को महत्व देना चाहिए? करते क्या है गुरु? गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं जीवन भर के लिए। संस्कृत का एक सुभाषित जो कहता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनौषधम, अयोगः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इस संसार में ऐसा एक भी अक्षर नहीं जो कि मंत्र न हो, ऐसी एक भी वनस्पति नहीं जो कि औषधि न हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो कि योग्य न हो, किंतु इस अक्षर का उच्चार इस प्रकार करे कि मंत्र बन जाएगा। इस वनस्पति का उपयोग इस प्रकार करे कि यह औषधि बन जाएगी, और इस व्यक्ति का मार्गदर्शन इस प्रकार करे कि मानव से महामानव बन जाएगा। ऐसे मार्गदर्शक इस संसार में बहुत कम है। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हर पल पल में हमें दिशा दिखाते हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने बंबई के यह विचार किया
कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो है झुग्गी, वहां पर अधिकतर सभी गरीब लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, वहाँ का सर्वे करेंगे। उसने अपने स्टूडेंट्स की एक बैच बनाई और कहा जाकर सर्वे करो कि वहाँ के बच्चे कितने बच्चे परसेंटेज में पढ़ाई करते हैं या बाकी क्या काम करते हैं जिससे भविष्य में वो क्या बन सकते हैं, इसका सर्वे हम करेंगे। कॉलेज के सभी बच्चे गए, एक एक झोपड़ी में जाकर वहाँ का सर्वे किया। लगभग 100 बच्चों का सर्वे किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये बच्चे भविष्य में, इसमें से 70 to 80% बच्चे एक गुंडे बनेंगे, खूनी बनेंगे, मवाली बनेंगे, चोर बनेंगे, उचक्के बनेंगे। रहे 15 से 20% लोग बच्चे जो हैं वो शायद नौकरी करेंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे। ये सर्वे उन्होंने लेकर अपने एक फाइल के अंदर रख दिया। योगायोग से 20 साल के बाद उन्हीं प्रोफेसर ने बिफोर रिटायरमेंट फिर से एक सर्वे करना चाहा कि इन बच्चों की सब डिटेल एड्रेस मेरे पास है। उसने उस समय के बच्चों को कॉलेज के जाके कहा, ये पते हैं, इन पर जाकर पता करो ये बच्चे क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने सर्वे करके बच्चे वापस आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। देखा तो उसमें से 50 to 60% बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नौकरी पर है, कोई बिजनेस में लग गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा हुआ जादू? इम्पॉसिबल। जो बच्चे स्कूल में जाने को तैयार नहीं थे, गुंडागर्दी करते, माँ बाप नौकरी करते थे, ये मवालीपना करते थे बच्चे, ये कैसा हुआ? जब वापस पता किया तो पता चला कि एक स्कूल टीचर थी जो इन बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल में लाती थी, उन्हें बिठाती थी, उन्हें पढ़ाती थी, समझाती थी और उसी के वजह से ये इतने बच्चे अच्छे बन गए। तब उनकी इच्छा हुई प्रोफेसर की जाकर उस टीचर को मिले कि उसने ऐसा क्या जादू किया। टीचर रिटायर हो चुकी थी, पता निकाला और उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि आपने इन धारावी के झोपड़पट्टी के बच्चों को इतना बदलाव कैसे लाया? उसने एक ही जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रेम से उन्हें समझाया, मैंने माँ की तरह उसे समझाने की कोशिश की। बच्चे समझ गए, पढ़ाई किए और उनकी ज़िंदगी सुधर गई। पहले के ज़माने में टीचर को मास्टर कहते थे। मास्टर का अर्थ यही है, जो माँ के स्तर पर जाकर सिखाता है उसी को मास्टर कहते हैं। तो वो बोले, मैंने माँ के स्तर पर जाकर बच्चों को सिखाया, इसलिए बच्चे सीख गए और उनकी ज़िंदगी बन गई। ज़िंदगी को दिशा देने का काम गुरु करते हैं। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी दिशा गलत होने लगती है। हम शायद मेहनत करके भी हमारा जब बुद्धि काम नहीं करती है, गुरु दिशा देते हैं। एक राजा का 9 लखा हार गुम गया। राजा ने ढिंडोरा पिटाया, जो कोई लाकर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। एक आदमी नदी के किनारे से जा रहा था, देखा एक हार नदी के पात्र में चमक रहा है अंदर बाजू में। पानी शांत था, वो देखता था हार चमक रहा है। उसने सोचा ये वही हार होगा राजा का, हमें इनाम मिलेगा, चलो। उसने पानी में कूदी लगाई, गया तह तक जाकर देखा गहराई में, तो वो हार दिख रहा ही नहीं उसे। वापस ऊपर आया, नीचे देख रहा था तो हार दिख रहा था, चमक रहा था। फिर से अंदर गया, 3-4 बार करके आया, अंदर गया तो हार नहीं लगता था और बाहर आने पे हार दिखता था। बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है? खड़ा सोच रहा था ये कैसा है, कैसे निकाले हार को। एक साधु जा रहा था बाजू से, उसने बोला, बेटे क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो? बोले, कुछ नहीं, आपका काम नहीं। नहीं, बताओ मुझे, हमें संसार से लेना देना नहीं है। तो बोले, महाराज जो हार देख रहा है नीचे? बोले, हाँ दिख रहा है ना, चमक रहा है ना। हाँ, लेकिन मैं अंदर जाता हूँ तो हार हाथ में आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं अंदर। साधु मुस्कुराया, उसने कहा, बेटा
हाथ नीचे नहीं है, वो देख पेड़ पे लटक रहा है, उसकी परछाई तुझे नीचे दिख रही है। सिर्फ मेहनत से काम नहीं होता, दिशा दर्शन कभी कभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। गुरु यही काम करते हैं। गुरु हमारा अहंकार मिटाते हैं। हम में एक अहंकार आने लगता है धीरे धीरे धीरे, फिर किसी भी बात का, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, और जो भी कुछ। गुरु ये अहंकार मिटाता है, और वो अहंकार मिटने से ही हम सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की, उनके गुरु थे रामदास स्वामी। एक बार रामदास स्वामी जब शिवाजी महाराज के पास आए तो उन्होंने देखा कि छत्रपति में थोड़ा सा अहंकार का अंकुर जागा है कि मैंने हिंदू राज्य की स्थापना की, मैंने कुछ अलग से किया। लेकिन गुरु का काम है अहंकार मिटाना। उसने कहा, बेटा कि शिवाजी एक पत्थर मंगाओ। उसने वहां से एक पत्थर उठा के मंगाया और हथौड़े से उसे फोड़ा, तो उसके अंदर, पत्थर के अंदर से पानी निकला और एक मेंढक भी निकला, जो कि खुदी मार के चला गया। शिवाजी समझ गए कि इस बंद पत्थर के अंदर भी पानी है, उसमें मेंढक भी है। ये दैवी है, ये होना ही है। मैं जो कर रहा हूं, मुझ में अहंकार आ गया था, गुरु ने मुझे समझा दिया, ये अहंकार मत कर, ये तो होना ही था। तो उनका अहंकार चला गया। तो गुरु अहंकार दूर करते हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने शिष्य में वो देखते हैं कि हर शिष्य में, हर विद्यार्थी में कुछ गुण है, हर एक में अलग अलग गुण है। ये सुप्त गुणों को चालना देने का कार्य, प्रमोट करने का कार्य गुरु करते हैं, और उनके प्रमोशन से हमारे अंदर की सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है। वो जानते हैं कि किस में क्या गुण है, तो उसको कैसे प्रमोट करें। एक राजा था जिसके पास एक हाथी था। वह हाथी पर बैठकर हमें युद्ध करने जाता था, युद्ध जीत कर आता था। हाथी उसका प्यारा हाथी था, अपने शत्रु को अपने पैर तले रोन देता था, उठा के फेंक देता था सूंड से, और युद्ध जीत के आता था। समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा हो गया। राजा ने हाथी को एक जगह बांध दिया, एक सेवक लगा दिया सेवा में। एक बार दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप थी, हाथी को प्यास लगी, चिल्लाने लगा। सेवक नहीं आया। उसने अपने पैरों की जंजीर तोड़ दी और दौड़ता हुआ गया उस तालाब में जहां हमेशा जाता था पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। गया तालाब में, डुबकी लगाई, नहाया, पानी पिया पेट भर के, और जब बाहर आने लगा तो उसने महसूस किया कि उसका पैर दलदल में फंस गया है। वो जैसे भी हिलता था दलदल में फंसता चला जा रहा था। अब उसे बड़ा परेशान हो गया वो कि ये क्या हो रहा है। अब वो समझ गया कि मैं यदि हिलूं तो अंदर फंस जाऊंगा और मर जाऊंगा। उसने चिल्लाना शुरू किया। खेतों में जो किसान थे उन्होंने आवाज़ सुनी, ये तो राजा का हाथी है। राजा तक खबर गई, राजा आया, सेनापति आया, सेना आई। राजा ने देखा अब मेरा प्यारा हाथी डूब रहा है। राजा की आंखों में पानी आ गया। अरे मेरे हाथी को बचाओ, कोई तो बचाओ, कुछ तो युक्ति लड़ाओ, वो डूब रहा है। कई युक्तियां लड़ाई गई लेकिन कोई बाहर नहीं निकाल सका। तब सेनापति के दिमाग में एक आइडिया आई। उसने कहा कि महाराज, उस जमाने में युद्ध शुरू होते समय शंख बजाए जाते थे, वाद्य बजाए जाते थे, ताकि सेना में एक संचार बढ़े, उत्साह बढ़े उनका युद्ध के लिए। और वाद्य मंगाए गए युद्ध के, और एक साथ में जोर जोर से वाद्य बजाना शुरू किया गया। हाथी को अपने पुराने दिन याद आए, कैसे वो शत्रु सेना पे टूट गिरता था, कैसे उन्हें पैरों के तले रौंद देता था, अपने सूंड से उठा के फेंक देता था। उसे अपनी शक्ति की याद आई और उसने एकाएक जोर लगाकर छलांग लगाई और पानी के बाहर दौड़ता हुआ चला गया। सवाल ये है, वही हाथी है
जो पानी में डूब रहा था, उसमें शक्ति कहाँ से आई? इन वाद्यों की माध्यम से उसके अंदर जो सुप्त शक्ति थी उसे जगाया गया और उसमें जागृति होने से उसमें शक्ति का संचार बढ़ा, दौड़ता चला गया। गुरु यही काम करते हैं, अपने अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं उसको जागृत करने का काम करते हैं। गुरु कभी कभी अपने साथ बर्ताव करते हैं तो हमें दुख भी होता है, गुरु ने ऐसा क्यों कहा, हमें दुख भरे शब्द क्यों कहे, हमें गुस्सा आता है गुरु के लिए, मेरी इंसल्ट हो गई, सबके सामने मुझे ऐसा कहा, मेरी इंसल्ट हो गई, फिर आके दिल में गुरु को गालियां देते हैं। लेकिन गुरु इसके पीछे का उद्देश्य क्या है हम समझ नहीं रहे हैं, यह हमें समझना बहुत आवश्यक है। एक राजकुमार जब अपना विद्यार्जन पूरा करके गुरु से विदाई लेने आया, जब गुरु के आश्रम में गया, गुरु जी आ रहे थे, उनके हाथ में लाठी थी, वो गिर गई। राजकुमार ने झुककर वो लाठी उठाने की कोशिश की। उस समय जब वो झुका हुआ था, गुरु ने जोर से उसके पीठ पर एक गुद्दा मारा, एक घुसा मारा। राजकुमार को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, उसने लाठी उठा कर दी, लेकिन गुरुजी से कुछ कहा नहीं। दिल तो बहुत दुखा, मुझे गुरुजी ने क्यों मारा, चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार जब राजा बन गया, उसका राज्याभिषेक था, उसने गुरु को आदर के साथ बुलाया और बुलाकर कहा कि गुरुदेव, जब पूरा कार्यक्रम हो गया, रात में एकांत में गुरु और शिष्य बैठे थे, बातें कर रहे थे, तब शिष्य के मन में जो दुख था उसके बारे में पूछा, गुरुजी एक बात आपसे पूछूं? बोले हाँ पूछूं। मैं जब आपसे विदाई लेने आया था, आपका आशीर्वाद लेने आया था, आपने मुझे क्यों मारा, क्या गलती हुई मेरी? गुरु मुस्कुराए, पूछा कि तुझे अभी तक याद है? बोले हाँ, मैं तो भूला ही नहीं। तो बोले मैंने तुझे इसलिए मारा, अब तू राजकुमार से राजा बनने वाला है, मुझे पता था। तू न्यायपालिका का मालिक भी बनने वाला है, न्याय पूरा तेरे हाथ में आने वाला है। तो जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, भले ही 100 दोषी तुझसे छूट जाए, लेकिन जिंदगी में कभी भी एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा मत देना, उसकी बद्दुआएं तुझे समाप्त कर देगी। ये ध्यान तुझे रहे, इसलिए मैंने तुझे मारा। तू निर्दोष रहते हुए भी तुझे कितना दुख हुआ, ये ध्यान रखना। मतलब गुरु का इसके पीछे का उद्देश्य क्या है हम समझते नहीं है। हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई, गुरु ने मुझे ये शब्द कहे, लेकिन उसके पीछे उनकी भावना क्या है, इसका हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। गुरु कभी पार्शलिटी नहीं करते हैं। गुरु तो इस वर्षा के समान होते हैं जो एक समान सब जगह बरसती है। ये तो उपजाऊ जमीन जहाँ है वहाँ पर अनाज आ जाते हैं, और बंजर जमीन जहाँ है वहाँ पानी बह के चला जाता है, वहाँ पे उपज नहीं आती। ये हम पर है। गुरु तो क्लास में सिखाते समय सभी को ज्ञान एक सलीका बांट रहे हैं, हम कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम कितना ध्यान दे रहे हैं उसकी तरफ। जो ध्यान देता है वो उपजाऊ जमीन है, जो नहीं है सो बंजर जमीन है। इसलिए गुरु का दोष नहीं है, गुरु तो ज्ञान सलीका बांटते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस में भी कहा है कि मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार करी अशुभ जानी। माता, पिता, गुरु और प्रभु, इन चारों की वाणी बिना विचार किए सत्य मान लेना चाहिए, क्योंकि वे अपने भलाई की ही बात करते हैं। बाकी लोग हमें खुश करने के लिए गलत काम हो तो भी हाँ अच्छा किया बोल देंगे, लेकिन माँ बाप, गुरु और प्रभु, ये हमको जो गलत बात है वो गलत है समझाने, भले ही कटु सत्य है, हमें दुख भी होता है तो हमें सुनाते हैं। इसलिए उनकी वाणी, उनका दिया हुआ आदेश हमने मान लेना चाहिए बिना विचार किए।
गुरु के प्रति श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। आजकल हमारा सोचने का, विचार करने का ढंग बदल गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, किया हुआ हवन या कोई भी शुभ कार्य है, न इस लोक में फलता है न परलोक में फलता है। श्रद्धा किसी भी बात में बहुत आवश्यक है। गुरु हमको सिखाते हैं। आज के ज़माने में हम बात करते हैं, फीस देते हैं क्या, उपकार करते हैं क्या? हम गुरु सिखाते हैं तो उपकार थोड़ा ही करते हैं, हम फीस देते हैं उनको। आप जो फीस देते हैं वो किताबों की देते हैं, नोटबुक्स की देते हैं, गुरु के श्रम की देते हैं। गुरु के ज्ञान का तो मोल ही नहीं कर सकते। ज्ञान की फीस हम नहीं देते, उनका जो ज्ञान है वो हमें जो देते जा रहे हैं वो उसका मोल नहीं है, वो अनमोल है। वो जीवन में हमारी आज मान लो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सीए बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई आर्किटेक्ट बन गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई अच्छी सर्विस में लग गया। इसका बेस कहाँ है? ये गुरु ने दी हुई ज्ञान का ही बेस है, जिसकी वजह से आज हम बने हैं। राष्ट्रपति अपने पंडित दीनदयाल शर्मा जब एक बार ओमान गए थे, ऑफिशियल विजिट थी उनकी, वहां का जो सुल्तान है, उस सुल्तान की एक पद्धत है, वो किसी को भी रिसीव करने नहीं जाता, उसके मिनिस्टर जाते हैं और बाद में जो भी गेस्ट आया हो, अपने राष्ट्रपति भारत के वहां गए, उनके राष्ट्रपति भवन में जाकर उनको मिलेंगे, बात करेंगे। सुल्तान कभी बाहर नहीं आते। लेकिन पंडित दीनदयाल शर्मा जब ऑफिशियल विजिट को गए, तब वहां के जो सुल्तान है उन्हें लेने के लिए खुद गए। इतना ही नहीं, उन्होंने रिसीव किया, आदर के साथ गाड़ी में पीछे बिठाया और खुद गाड़ी चलाता हुआ राष्ट्रपति भवन गया। इतना आश्चर्य हुआ सब लोगों को। बाद में पत्रकारों ने पूछा कि सुल्तान, आपने ये सब प्रोटोकॉल कैसे तोड़ दिए? तो सुल्तान ने कहा, मैं पूना में पढ़ता था, उस समय ये मेरे गुरु थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे गुरु के लिए मुझे आदर है। मैंने राष्ट्रपति के लिए गाड़ी नहीं चलाई, भारत के राष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं गया, मैं मेरे गुरु के लिए गया। एक गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, क्योंकि गुरु के ज्ञान का मोल ही नहीं होता है। ये हमको ध्यान रखना गुरु का, इसलिए जिंदगी में गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। सवाल ये आता है, हम आशीर्वाद को क्यों माने? क्या है आशीर्वाद? है क्या चीज? दिखता तो नहीं है, लेकिन आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद होता है। जो बात दिखती नहीं होती नहीं है। मान लो हम कहते हैं, साइंस कहता है सनलाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, लेकिन दिखते नहीं है। हम मोबाइल पे बात करते हैं, ये जो ध्वनि की लहरें हैं जिसकी वजह से हम सुनाई देता है, वो ध्वनि की लहरें दिखाई नहीं देती, लेकिन बात तो होती है। हम टीवी देखते हैं, टीवी में जो प्रकाश की किरणें आती है उसी की वजह से टीवी दिखता है, लेकिन प्रकाश की किरणें नहीं दिखती, लेकिन टीवी दिखता है। इसका अर्थ जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फूलों की खुशबू लेते हैं, दिखती नहीं है लेकिन होती है। उसी प्रकार आशीर्वाद भले ही दिखता न हो, होता जरूर है। गुरु के मन में से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उनके लिए आदर होना चाहिए, गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद ये भगवान के वरदान से भी बड़ा होता है। हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मानता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि
मुझे अमर कर दो। तो ये बोला ये तो शक्य नहीं है। तो बोले ठीक है, हम एक एग्रीमेंट करेंगे। बोले हाँ ठीक है, कर लो, तुम्हें जो लिखना है लिख लो, मैं साइन कर दूंगा। उसने लिखा, मैं घर में न मरूं, बाहर न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, मानव से नहीं, दानव से नहीं, ईश्वर से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं। सब बातें हो गई, एग्रीमेंट लग दिया। आखिर में भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर, मुझे मारने वाला कहीं से ना आकाश से आए, ना पाताल से आए, ना पृथ्वी से आए, खंबे में से बाहर निकले। नरसिंह अवतार, जिसका नर का शरीर था, सिंह का सिर था, और उन्होंने संध्या के समय घर की चौखट पर उसे लेकर एग्रीमेंट का फॉर्म खोला और पूछा, देख ये दिन है या रात है, संधि काल है। सूर्यास्त हो चुका था लेकिन रात नहीं हुई थी। अच्छा, मैं घर में हूं या बाहर हूं? नहीं, मैं तो चौखट पर बैठे हो। मैं मनुष्य हूं या पशु हूं या पक्षी हूं या मानव या दानव हूं या ईश्वर हूं? नहीं, तुम तो मनुष्य भी नहीं और सिंह का शरीर सिर था, तो दोनों भी नहीं है। ना मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है। उन्होंने पेट से उसका पेट फाड़ दिया नाखूनों से, और उसका अंत। और कहने का तात्पर्य ये कि भगवान का वरदान टूट जाता है, लेकिन आशीर्वाद में एक ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं टूटती। तो अपने गुरु का आशीर्वाद लेना सीखो, अपने अहंकार को त्यागो। अंत में एक बात बताकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। शरद पाटिल नाम के एक प्राइमरी टीचर थे। उन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य की भावना से सिर्फ पढ़ाते थे, कभी भी ट्यूशन भी नहीं लेते थे, और ट्यूशन लेने का काम भी पड़ जाए तो कभी फीस नहीं लेते थे। वो बोलते थे, मैं विद्या बेचता नहीं हूं। और इसकी वजह से उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, बाद में गोल्ड मेडल मिला, सरकार की तरफ से सम्मान मिला, रिटायर हो गए। उनका एक बेटा था, इंजीनियर हुआ आगे। लेकिन जब उसने एक सर्विस पकड़ी एक कंपनी के अंदर, वो हमेशा माँ को कहता था, माँ मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। वही पुराना घर, आज 50 साल से उसी घर में 1 BHK का घर, उसी में हम रहते हैं। घर की माली हालत कितनी बेकार है। आज मुझे स्कूटर भी लेना है तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या किया मेरे बाप ने मेरे लिए। तो माँ समझाती थी बेटे को, बेटे तुझे इंजीनियर बनाया तो क्या हो गया। हर बाप बाप करते हैं, उसके अपने कर्तव्य का भाग है तो उनका, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन क्या किए, पूंजी कुछ बनाई उन्होंने मेरे लिए। अभी देखो, अपने बाजू वाले जो सर हैं वो ट्यूशन लेते थे, उन्हें बंगला बना लिया, उनके पास गाड़ी है। अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं दी तेरे पिताजी को इतने मेडल मिले यार, क्या चाटना है क्या उस मेडल को। हाँ, धूल खाते पड़े, कौन देखता है उसको। वो सर्टिफिकेट धूल पड़े उसके ऊपर, कौन देख रहा है उसे। मेरे पिताजी ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। पिताजी घूमने गए थे, आए वापस, बेटे को लगा शायद बाप ने सुन लिया, लेकिन पिताजी आए सीधा पेपर पढ़ने में लग गए। उसने सोचा कि भाई सुना नहीं पिताजी ने, माँ ने भी कुछ बताया नहीं। उस दिन चेयरमैन आने वाले थे बेटे की कंपनी के अंदर, जल्दी से निकल गया था, डिब्बा नहीं ले खाने का, टिफिन नहीं लेके गया। दोपहर का समय था, धूप काला था। माँ ने कहा पिताजी को कि ये डिब्बा उसे दे के आओ, टिफिन दे के आओ। गए धीरे धीरे साइकिल पर, टूटी फूटी साइकिल लेकर गए। आजू बाजू में कंपाउंड वॉल के बाहर खड़े रहे तो वॉचमैन ने कहा कि नहीं नहीं अंदर नहीं जा सकते आप, क्योंकि चेयरमैन साहब आ रहे हैं आज, तो आज किसी को परवानगी नहीं अंदर जाने की, आप बाहर खड़े रहिए। कोई पेड़ वगैरह भी नहीं था। एक धूप के अंदर दूर में खड़े रहे, धूप के अंदर खड़े रहे काफ़ी देर तक। चेयरमैन आए, दरवाज़ा खोला, अंदर गए। जाते जाते चेयरमैन ने पीछे घूमकर देखा, कोई तो खड़ा है वहाँ पर। उसने पूछा कौन है वहाँ पर। बोले सर वो अपने जो राहुल सर है ना, उनके पिताजी हैं। अच्छा, उनको इधर बुलाओ, बाहर क्यों धूप में खड़े हो। उन्हें बुलाया गया, आप आ जाओ, अंदर आ जाओ।
तो जाके देखा तो इतने में जो चेयरमैन थे उन्होंने नज़दीक से देखा। अरे बोले आप सर, आप शरद पाटिल सर? हाँ। उनका नाम था आतिश अग्रवाल। उन्होंने गुरुजी के पैर पे सिर रख दिया। सब लोग देखने लगे, राहुल भी देखने लगा, उनका बेटा गुरुजी का। आश्चर्य हुआ सबको। बोले गुरुजी आप बाहर धूप में क्यों खड़े हैं, आइए अंदर आइए। इसी रूम में ले गया उसको। गुरुजी आप मेरी चेयर में बैठी, आपने पहचाना नहीं मुझे, मैं आपका विद्यार्थी आतिश अग्रवाल। ध्यान नहीं आया उसे। गुरुजी मैं बहुत बदमाश था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। मेरे पिताजी ने कहा इसे पढ़ाओ, इसे ट्यूशन लो इसकी। आप तैयार नहीं हुई। मैं विद्या नहीं बेचता हूँ, लेकिन गुरुजी कुछ भी करो मेरे बेटे को सिखाओ। तब गुरुजी आप मेरे घर आते थे, मुझे पढ़ाते थे। एक बार आप जब आया तो कोई भी गुरु आया तो मैं परेशान करता था, आपको भी मैंने परेशान करना शुरू किया। आपने मुझे ऐसा मारा, मैं सीधा हो गया, फिर पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी बाद में एक जो मैं आज इंजीनियर हूं, आपकी वजह से। आज मैं जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, आपकी वजह से। उस समय यदि आपने मुझे न मारा होता, मुझे न पढ़ाया होता, मैं आज एक गुंडा लड़का बन जाता था, आउटलाइन हो जाता था। गुरुजी आप भी मेरे सर्वस्व हैं। फिर पूछा ये कौन है, मेरा लड़का है। अच्छा राहुल। अच्छा गुरुजी एक बताइए, आप उसी पुराने घर में रहते हैं कि नया घर लिया? बोले नहीं, मैं भी उसी घर में। तो लड़के ने मुझे जवाब दिया, नहीं, वो तो वही हमारा पुराना 50 साल से वही घर है। गुरुजी ने कहा गुरुजी उस समय मेरे पिताजी ने तुम्हें लाख रुपए देने की कोशिश की, आपने एक पैसा नहीं लिया। यह कह के मैं विद्या नहीं बेचता, आज अपना नहीं पड़ेंगे। मैं बिल्डर हूं, एक फ्लैट आपके नाम कर रहा हूं, ये मेरा गुरु दक्षिणा है, ना बोलना ही नहीं। 3 BHK का एक फ्लैट दिया और पूछा राहुल तेरी शादी हुई या नहीं? बोले घर देखकर कोई आता ही नहीं है, सगाई हो गई लेकिन शादी नहीं। कोई बात नहीं। उसने फ़ोन उठाया और एक जगह फ़ोन किया तो बताया, अरे अपने गुरुजी याद है तेरे को? अरे हाँ। बोले अरे पाटिल सर को कैसा भूल सकते हैं, अरे उनके लड़के की शादी है और सूर्या लॉन तेरा ही है ना? हाँ। बोले मेरा ही है। तो उसको चाहिए, ठीक है। फिर उसने रख दिया और कहा देख जिस दिन शादी की तारीख निकल जाएगी उस सूर्या लॉन जो है ना, वो भी हम गुरुजी का शिष्य ही है। तू मेरे दोस्त ने कह दिया कि वो लॉन फ्री दूंगा और उस दिन का खाना भी फ्री रहेगा, ये गुरु दक्षिणा। तब बेटे को रियलाइज हुआ मेरे बाप ने क्या किया। घर आने के बाद बाप के पैरों पे सिर रखा, रोने लगा। बाप बेटे दोनों गले मिले, बहुत रोए। मां को समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है, लेकिन इन आंसुओं में तो गुरु ने किया हुआ कार्य कभी खाली नहीं जाता, ये गुरु ने भी ध्यान रखना है। विद्यार्थी को मां के स्तर पर जाकर सिखाना ये गुरु का कर्तव्य है, और अपना किया हुआ कार्य कभी खाली नहीं जाता, ये हमको ध्यान रखना है। सो निश्चित ही गुरु को भी महत्व देना चाहिए और गुरु ने विद्यार्थी को भी महत्व देना चाहिए, उन्हें अपना सर्वस्व देने की चेष्टा होनी चाहिए। तभी गुरु और शिष्य की परंपरा आगे चलती रहेगी। धन्यवाद।